हेलो बच्चों, मैथ के नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें रिलेशंस के अबाउट में था। तो रिलेशन मेरा मैंने कंप्लीट करा दिया था एंड अब स्टार्ट करना है फंक्शन। ठीक है ना। तो देखिए फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि फंक्शन के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी आते हैं, तो फंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना। तो देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि फंक्शन को थोड़ा सा समझते हैं कि जस्ट सपोज हमारे पास क्या है, एक ये इनपुट है। अब इनपुट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट जस्ट सपोज एक्स हैं। ठीक है ना। और हमको एक आउटपुट देना है। ठीक है ना। तो जो आउटपुट आपको देना है, देखो जो इनपुट है वो एक्स है, जो आउटपुट है वो आपका वाई है। ठीक है ना। अब ये एक्स और वाई क्या है, तो एक्स को बेसिकली अगर मैं देखूं तो इसको मैं डोमेन बोलूँगा, और डोमेन के अबाउट में ये डोमेन क्या है, ऑल एक्स वैल्यूज़, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि जो ऑल एक्स वैल्यूज़ आर डोमेन, है ना। तो जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो सारी डोमेन होंगी। सिमिलरली वाई क्या होगा, तो जो वाई होता है इसको मैं यहाँ पर रेंज बोलता हूँ। ठीक है ना। वाई ऑलवेज आपका क्या होता है, वो रेंज होता है, और ये एक्चुअली में रिलेट किसको करता है, को डोमेन को, है ना। ये किसको रिलेट करता है, को डोमेन को। तो जब भी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इनपुट दूँ, ठीक है ना, इनपुट दूँ, और इनपुट देने पर मेरे पास क्या है कि इस इनपुट के साथ एक ऐसा रिलेशन आ जाए, एक ऐसा रिलेशन आ जाए जिससे कि ये एक्स वाई से रिलेट हो जाए, और इस रिलेशन को ही यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है ना। तो एक एक हमारे पास टर्म है, ठीक है ना, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ऐड मतलब कि रिलेट कर रहा है, तो वो टर्म क्या है आपके पास, एफ। ठीक है। और ये जो एफ है ये इनपुट को क्या करेगा, कैरी करेगा, देन ये वाई लेकर आएगा। कैसे, तो अगर मैं इसको देखूं थोड़ा सा इनपुट देने पर, तो मुझे क्या समझ में आता है कि मैंने एक्स इनपुट दिया है और इसको इसके साथ वाई के साथ रिलेट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया है, जस्ट सपोज, जो कि एक कंप्लीट सिस्टम यूज़ कर रहा है, मतलब कंप्लीट सिस्टम बना रहा है। यानी कि इसको ये क्या लेकर चल रहा है, जो इनपुट मैंने दिया है तो ये इनपुट लेकर चलेगा, यानी कि इनपुट एक्स था, तो ये जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया है एक सिस्टम के लिए, जिसको मैं यहाँ फंक्शन बोलूँगा, जो रिलेट करेगा इसको इससे, तो ओवरऑल एफ एक्स जो होगा ये क्या देगा, वाई, है ना। तो एफ जो होगा एक्स को कैरी करेगा, देन वाई देगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है कि ये जो एक इक्वेशन तैयार हो जाती है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या होती है, इसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। एग्जैक्टली फंक्शन का मतलब यही होता है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो, तो इनपुट देने पर आपके पास कुछ रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। और वो भी एक न्यू टर्म में, जैसे कि आप जस्ट सपोज आपने यहाँ पे इसको y ले रखा है, तो ये y के टर्म में निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऑलवेज आपको क्या दिखाता है, फंक्शन दिखाता है। अब देखो फंक्शन में एग्जैक्टली और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको भी हमको कंसीडर करना है। फंक्शन को देखते कैसे हैं, जस्ट सपोज कि अगर मैं कुछ फंक्शन के एग्जांपल लेता हूँ, कि अगर मैंने एग्जांपल लिया है कि एक x का फंक्शन है और ये क्या है, 2x+1 है। ठीक है ना। तो देखो इसमें x का जितना ज़्यादा इनपुट दोगे, जितने ज़्यादा, और जस्ट सपोज कि ये क्या रिलेट करता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना। तो अब इसमें x की प्लेस पर जितना आप नेचुरल नंबर 1/1 डालते जाओगे, तो ये वैल्यू क्या देता जाएगा, जस्ट सपोज कि आपने यहाँ पे x की जगह 1 रखा, तो इट वुड बी 2 × 1+1, दैट इज़ 3, है ना। सिमिलरली अगर आप 2 दे रहे हो नेचुरल नंबर, तो 2 × 2 + 1 दैट इज़ 5। तो सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y, ये है y, ये जस्ट सपोज कि ये y1 है, ये y2 है, और जो मैंने पिक किया है वो x1 x2 है, यानी कि 1 जो होगा x1 होगा और 2 क्या होगा, x2। तो इस तरह से अगर मैं इसको
निकालता चला जाऊं तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, y और x दो, x तो मेरे को दिया हुआ है ना, x तो हम हमें ऑलवेज क्वेश्चन में ही वो दे देगा, बट y हमको क्या करना है कि उसको कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन का मतलब ही है कि जो क्वेश्चन में वो क्या करता है कि एक वैल्यू देगा और आप उसको पुट करते हुए क्या करोगे कि y या अदर फंक्शन अदर वैल्यू को अदर वेरिएबल को लेकर आओगे। तो इसको इस तरह के जो इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें आप एक इनपुट देते हो और उसके बाद आपका एक आउटपुट आता है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन बेसिकली, ठीक है ना। तो फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर करना भी है, ठीक है। अब जैसे कि फंक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो फंक्शन तो ये समझ में आ ही रहा है आपको। तो इसका रिवर्स भी हो सकता है फंक्शन, जैसे कि अगर आप देखो, जैसे मैंने अभी एक फंक्शन तैयार किया था, वो था क्या, एफ एक्स इक्वल्स वाई। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वाई को इधर ले लो और ये एक्स, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों ही आपके क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि कुछ पॉइंट को याद रखना होगा, ठीक है। अब इसमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है फंक्शन को, इससे रिलेटेड टर्म्स जो है उसको कैसे सॉल्व करने हैं, फंक्शन से रिलेटेड मैपिंग क्या होती है वो उसको देखना है मुझे, है ना। तो ये चीज़, तो देखो सबसे पहले फंक्शन को कैसे दिखाते हैं कि एफ सच दैट मेरे पास दो सेट होंगे, ठीक है ना, दो सेट होंगे, ए होगा, ए टू बी दिया होगा ऐसा। तो इसको क्या पढ़ते हैं ऑलवेज, इसको पढ़ते हैं डोमेन, है ना, इसको पढ़ते हैं ऑलवेज डोमेन। और ये जो होता है इसको बोलते हैं को डोमेन, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, तो इसको बोलते हैं को डोमेन, है ना। तो जो भी को डोमेन है उससे ही हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं, और को डोमेन से ही रेंज को हमको लेकर आना होता है, ठीक है ना। अब को डोमेन के साथ ये जो बी होगा, जो को डोमेन के साथ, ये को डोमेन है, तो को डोमेन के साथ रेंज कैसे रिलेट करता है, तो रेंज दो तरह से हो सकता है, एक क्या हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है। देखो एक केस होता है जहाँ पर रेंज जो होगा ये आपका क्या होगा, क्या होगा कि रेंज जो होगा ये सबसेट होगा किसका, सी डी मतलब को डोमेन का, है ना। रेंज क्या होगा, सबसेट होगा, रेंज क्या होगा, सबसेट होगा सी डी का, और प्रॉपर सबसेट ओवरऑल देखा जाए तो। और इसमें क्या होगा, रेंज इक्वल टू सी डी यानी कि को डोमेन। तो ये दो केस वर्क करता है आगे जो मैं अभी मैपिंग बताऊंगा उसके अंडर में, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे देखूं और इसके कुछ टाइप्स देखते हैं, और फिर मतलब मैपिंग पहले देख लेते हैं, देन इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो कैसे करना है वो देखिए मैपिंग एग्जैक्टली मैंने रिलेशन में भी बताया था, मैपिंग एक्चुअली में होता क्या है, मैपिंग, ठीक है। मैपिंग क्या होता है, सेट को डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का वे है मैपिंग, और इसमें कौन से फंक्शन होंगे कौन से फंक्शन नहीं होंगे उसका भी कंसिडरेशन होता है। जैसे कि मेरे पास क्या है कि एक फंक्शन है जिसमें ए टू बी है, ठीक है ना, ए डोमेन है और बी को डोमेन है। तो अगर मैं ए को अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, जैसे सपोज ऐसे करके, और ये, ठीक है, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो ए सेट ये है, ठीक है, बी सेट ये है, यानी कि डोमेन को डोमेन ये होगा। अब ए सेट के अंदर कुछ हम सेट ले लेते हैं, एक ए सेट को कुछ कंसीडर कर लेते हैं, जैसे सपोज मैंने ऐसा कर लिया कि ए के अंदर है 1 2 3, मान लो ये 3 एलिमेंट हैं, और जो बी है को डोमेन उसके अंदर कितने हैं, ए बी सी, मान लो ये 3 एलिमेंट है। तो 1 2 3 ए के अंदर है, और बी के अंदर क्या है, ए बी सी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 इनपुट देता हूँ और मेरा आउटपुट क्या निकल कर आता है, ए, जस्ट सपोज, और ये इसको देता हूँ तो आउटपुट ये निकलता है, इसको देता हूँ तो आउटपुट ये निकलता है, ठीक है। तो आपको देख रहा है कि सेट ए के ऑल एलिमेंट जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जब आपने इनपुट दिया फंक्शन में कितना 1, इनपुट 1 दिया तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है, ए। सिमिलरली इनपुट दिया 2 तो आउटपुट कितना आ रहा है, बी, और इनपुट दिया 3 तो आउटपुट कितना आ रहा है, सी। तो इस तरह से देखो फंक्शन हमारा फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें
अब ये मैपिंग जो दिखा रहा है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फंक्शन के लिए आपको बस दो चीज़ें याद रखनी हैं, कौन से सेट जो होंगे जब वो मैप कर रहे होंगे, ठीक है ना, यानी कि ये जो इनपुट है ये अपना मैप बना रहा है ए के साथ, मैप कर रहा है ए के साथ, और जो ए है वो क्या कर रहा है, मैप मतलब कि इमेज बना रहा है। मैं ये बोल सकता हूँ सिंपली कि ये जो 1 है ए के साथ इमेज बना रहा है, 1 ए के साथ इमेज बना रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स पढ़ूंगा तो मैं बोलूँगा कि ए 1 के साथ प्री इमेज बना रहा है ना। तो अगर मैं देखूँ 1 to ए है तो इसको मैं इमेज पढ़ूंगा, है ना, इसको क्या पढ़ूंगा, इमेज। और अगर मेरा क्या है ए टू 1 की तरफ मैं रीड कर रहा हूँ तो इसको मैं पढ़ूंगा क्या, प्री इमेज, ठीक है ना। तो प्री इमेज, ठीक है। तो 1 to ए इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब 1 का इमेज ए है और ए का प्री इमेज 1 होगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से रीड करना है सेट वाइज। और आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो भी आप डोमेन लोगे एनी सेट, तो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, यानी कि इमेज बनना चाहिए बी के एलिमेंट के साथ। इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो लेफ्ट रह जाए, वो सारे होने चाहिए। अब देखो कौन से मैप नहीं होंगे, यानी कि सॉरी कौन से फंक्शन नहीं होंगे, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर फंक्शन जो नहीं होते ओनली टू केसेस होंगे। कैसे कि नॉट अ फंक्शन, देखो कैसे करना है नॉट अ फंक्शन। अब आप देखो कि अगर मैंने दो ये बनाया, एक ये बना रहा हूँ पहला, ठीक है, ये कोई भी सेट हो सकता है, और एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये दूसरा, ठीक है। अब मान लो मैंने इस सेट के अंदर ए और बी ही कंसीडर कर ली, कुछ भी कर सकते हैं इसको, मान लो एक्स और वाई कर लिया। तो इसमें मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है ना, मतलब मान लो 3 ले लिए, 1 2 3, और इसमें मेरे पास 2 ही था, ए और बी। में भी हो सकता है ये इसके साथ मैप हो रहा हो, है ना, और ये इसके साथ मैप हो रहा हो, बट ये एलिमेंट आपका क्या रह रहा है, ये खाली रह रहा है, मतलब इसकी मैपिंग नहीं हो रही है, यानी कि इसका इमेज नहीं बन रहा है। तो ऐसे फंक्शन, ऐसे जो वो होंगे फंक्शन, वो ऐसे फंक्शन मतलब ऐसे जो सेट होंगे जिसमें कि ए से बी की तरफ जो आपका इमेज बन रहा है, उसमें से ए सेट में, यानी कि जो डोमेन है उसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बचा रह जाए जिसकी मैपिंग ना हो रही हो, जिसकी मैपिंग ना हो रही हो, तो ऐसे जो होते हैं केस, ऐसे केस फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये केस फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक भी एलिमेंट अगर मतलब डोमेन का आपका लेफ्ट रह जाता है तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, हमेशा याद रखना है, एक भी एलिमेंट अगर रह जाता है तो वो फंक्शन नहीं होता है। सिमिलरली अगर आपके पास जस्ट सपोज कि इसमें 1 और 2 है, और मान लो कि यहाँ पर ए बी सी था, तो अगर आपका पहला एलिमेंट इससे मैप है, ठीक है ना, बट जो दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट है तो ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, है ना, मान लिया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डोमेन वाला पार्ट है, डोमेन वाला पार्ट क्या कर रहा है, इसका एक एलिमेंट जो इमेज बना रहा है को डोमेन के साथ, वो क्या है, एक से ज़्यादा है। तो ऐसा भी केस अगर आता है तो वो भी आपका क्या होता है, फंक्शन नहीं होगा। ये दो केस ऐसे होंगे जो कि आपके फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और बाकी जितने भी होंगे, इसके अलावा जितने भी आपके पास बचते हैं वो सारे फंक्शन होंगे। तो आपको ये पहचानना होगा, बस ये दो केस याद रखने होंगे जो फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आते, और बाकी जितने भी आएंगे वो आपके क्या होंगे, फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए किस तरह से इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं फंक्शन के, वो देखते हैं। अब देखो इस पर कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं और इनको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा समझना है, ठीक। अब देखो सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो कैसे मैं दिखाऊं, तो टाइप्स अगर मैं जाऊं, ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में किस तरह से इसको हमको दिखाना है। ऐसे फंक्शन देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो फंक्शन होगा कुछ मैपिंग करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में
अब आपको देखो तो मैं यहाँ पे मैपिंग के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है ना। फंक्शन मतलब मैपिंग, ठीक है ना। जो मैं फंक्शन लूँगा वो मैपिंग के अंडर में लूँगा, तो ये मैपिंग याद रखना है, ठीक है ना। तो ये मैपिंग के ही टाइप हैं एक्चुअली, वो फंक्शन के नहीं, मैपिंग के ही टाइप हैं। बट वो फंक्शन को लेकर चलेंगे तो कैसे इसको कंसीडर करना है कि कौन सा फंक्शन इस टाइप की मैपिंग रख रहा है या नहीं रख रहा है ना। तो सबसे पहला जो आएगा वो आपका होता है इसके अंडर में, उसको बोलते हैं क्या, 1-1 मैपिंग, जो कि फंक्शन को भी साथ में लेके चलेगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली टाइप्स ऑफ मैपिंग ही बता रहा हूँ मैं। फंक्शन तो मैंने यहाँ हेडिंग डाल दिया है, फंक्शन को लेके चलेगा तो इसको वो मत करिएगा, इंक्लूड मत करिएगा। तो 1-1 मैपिंग। अब देखो इस 1-1 मैपिंग को क्या कहते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मैपिंग, सॉरी फंक्शन बार बार माइंड में आ रहा है, इंजेक्टिव मैपिंग, ठीक है ना, इंजेक्टिव मैपिंग, ठीक है। अब देखो 1-1 मैपिंग या फिर इंजेक्टिव मैपिंग क्या होता है, इसके अंडर में कैसे हम कंसीडर करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो मैपिंग में ये 1-1 को रखेगा कि नहीं रखेगा। तो देखिए सबसे पहले 1-1 के लिए हमारे पास क्या वो होना चाहिए। अब अगर मैं इसको पहले तो इससे ही दिखा दे रहा हूँ कि सेट के थ्रू अगर मैं दो सेट लेता हूँ, जैसे सपोज ए एंड बी, और मेरे पास ए में दो एलिमेंट हैं, ए बी में मतलब ए में दो एलिमेंट है और बी में भी दो एलिमेंट है, एक का एक के साथ मैप हो रहा है सीधा सीधा, है ना। एक का एक के साथ अगर मैप हो रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सामने सामने हो, ये क्रॉस में भी हो सकता है, यानी कि इसका इसके साथ मैपिंग और इसका इसके साथ मैपिंग भी हो सकता है। तो अगर डोमेन से एक एलिमेंट का को डोमेन के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है तो ऐसे को बोलते हैं 1-1 मैपिंग, ठीक है। इस टाइप की मैपिंग को बोलते हैं 1-1 मैपिंग। ये तो मैं मतलब डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, बट अगर आपको 1-1 मैपिंग किसी फंक्शन में प्रूव करना है तो फंक्शन के लिए दो केस होंगे। पहला जो केस होगा उसमें आपके पास क्या होगा कि x1 x2 x1 x2 जो आपको दो इनपुट लेने हैं, ठीक है ना, जो कि बिलोंग करेगा किसको, a को, ठीक है ना। तो जब भी आप क्या करोगे कि लेट करोगे कि x1 एंड x2 ये दो वैल्यूज़ लेनी है बिलोंग्स टू सेट a यानी कि डोमेन, ठीक है ना। ये दोनों अगर a को बिलोंग कर रहे हैं तो अगर मेरे को कोई फंक्शन दिया गया है मैपिंग के अंडर में तो उसमें x1 को रखने पर ये आपका क्या है x2 के, यानी कि फंक्शन में आपको क्या करना है कि इन दो वैल्यूज़ को जो कि इस डोमेन के अंडर में आ रही, जैसे कि ए बी है, जैसे x1 हो गया a और x2 हो गया b, है ना। तो इस सेट a के अंदर अगर x1 x2 आ रहा है तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, यानी कि एलिमेंट ऑफ a। तो जैसे ही मुझे जो फंक्शन दिया है उसमें ये दोनों वैल्यू रखे हैं, तो जैसे फर्स्ट वैल्यू रख दिया फंक्शन में तो fx1, सेकंड वैल्यू रख दिया तो fx2, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर x1 और x2 भी इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल आना चाहिए, तो फंक्शन आपका क्या होगा, 1-1 होगा। मैपिंग आपका क्या होगा, 1-1 होगा। और सेकेंड केस होगा जहाँ पर आपके पास सेम चीज़ होगी बट उसमें fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 और x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अगर ऐसा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1-1 मैपिंग हो जाएगा। तो बेसिकली 1-1 को अगर मुझे कंसीडर करना है कि ये गिवन मैपिंग जो है फंक्शन की वो कैसी है, कि वो 1-1 है कि नहीं है, तो मैं इन टू वे में कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इन टू वे को ही हमको यूज़ करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। 1-1 में अगर आप जाओगे, जस्ट सपोज मैं एक कोई एग्जांपल ही ले लेता हूँ कि एक फंक्शन है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो एक फंक्शन है जिसमें कि आपका डोमेन रियल टू रियल है, मतलब कि कोड डोमेन जो है, ये जो है इधर जो दिया होगा इसको डोमेन रीड करते हैं और इधर जो दिया होगा इसको को डोमेन रीड करते हैं। तो ये दोनों ही रियल टू रियल नंबर दिए हुए हैं दोनों ही। तो इसके लिए उसने एक फंक्शन दिया है और वो बोल रहा है कि fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1 मान लो,
ये एक फंक्शन उसने दे रखा है, तो वो चेक करने के लिए बोल रहा है कि ये गिवन फंक्शन जो है वो 1 1 है कि नहीं। तो इसको देखो कैसे चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं। मैंने बोला ना कि लेट कर लेंगे सबसे पहले x1 एंड x2, ठीक है ना। x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, है ना। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, और ये x1 x2 जब मैं फंक्शन में रखूँ तो आपके पास क्या आना चाहिए, fx1 इक्वल टू fx2 क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या, देखो fx1 है तो फंक्शन हमारा कितना है ये, तो यानी कि जहाँ x होगा वहाँ पर हम x1 रख देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि देखो फंक्शन क्या था, fx था 2x प्लस 1, और जब आप इस x की जगह पर x1 रखोगे तो आपके पास जहाँ पर भी x है वहाँ पर भी x1 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कितना हो जाएगा 2x1 प्लस 1, और राइट साइड में देखिए क्या था fx2, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा भाई, राइट साइड में हो जाएगा 2x2 प्लस 1, है ना। तो क्योंकि मैंने क्या करना है कि दोनों फंक्शन को यानी कि इनपुट को रखकर ये दोनों फंक्शन को इक्वल करना है। अब जैसे इक्वल कर दिया तो उसके बाद ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, और ये 2 2 कैंसिल हो गया। और आप अगर देखो ध्यान से तो आपको क्या समझ में आता है कि x1 इक्वल x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने क्या किया कि इस फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया है उसमें हमने क्या किया, fx1 इक्वल टू fx2 किया, और अगर एट लास्ट ये x1 इक्वल x2 आ जाता है, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है, ठीक है ना। तो ये जो मैपिंग आ रही है गिवन फंक्शन की, सॉरी गिवन फंक्शन की जो मैपिंग आ रही है ये 1 1 है, तो ये क्या होगा 1 1 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको चेक करना है, ये 1 1 हो गया। तो 1 1 को किस तरह से चेक करना है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बट अब अगर आप यहाँ पर जाओगे, है ना, तो आप आगे जाओगे तो आपके पास अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, सेम उसमें ऐसा सिचुएशन आ जाए कि अगर आपके पास क्या है, आप fx1 रख रहे हो fx2 के बराबर इक्वल, और यहाँ पर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आपके पास x1 इक्वल टू x2 तो है, बट आपके पास fx1 इक्वल fx2 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इन इन बोथ द केसेस ये जो फंक्शन होगा ये होगा मैनी वन, ठीक है ना, मैनी वन, ठीक है ना। इस टाइप की मैपिंग को क्या बोलते हैं, मैनी वन, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में, सॉरी, तो स्टार्टिंग में जो मैपिंग है ये दो तरह से आपको याद रखनी है, एक 1 1 और एक याद रखनी है मैनी वन, ठीक है ना। और देखो मैनी वन के लिए भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है ना, तो इसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसका मैं क्या करूं कि इसको मैप में दिखाऊं, अगर जैसे कि, तो ये कुछ ऐसे आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मान लो कि एक सेट ये है, तो ये है, और दूसरा ये है, और मान लो इसमें 1 2 एलिमेंट हैं ए सेट में, और यानी कि डोमेन में, और जो बी यानी कि कोडोमेन है उसमें मान लो कि है ए बी सी ऐसा कुछ, है ना। तो होता क्या है कि अगर ये भी इसके साथ मैप हो रहा है और ये वाला भी इसके साथ मैप हो रहा है, मतलब ये दोनों बचे रह गए, कोई बात नहीं। तो जब डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के साथ, कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ मैप करेंगे यानी कि इमेज बनाएंगे, तो इस टाइप का जो वो होता है मैपिंग, उसको बोलते हैं मैनी वन मैपिंग, सिंपल। तो जो अभी मैंने ऊपर का केस बताया वो मैनी वन का ही केस था, ठीक है ना। तो ये आई होप ये चीज़ समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दूसरा मैपिंग लेते हैं जो कि पेपर में काफ़ी पूछता है, ठीक है ना। तो अगर जस्ट सपोज कि अगर आप मैनी वन का एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो जस्ट सपोज कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया है fx और ये दिया है x स्क्वायर प्लस 2 मान लो, तो इसमें भी वही है कि रियल टू रियल ले मैं,
तो फंक्शन इस तरह से है कि रियल टू रियल की तरफ चलना है मेरे को। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे क्या चेक करना होगा कि वही है x1 एंड x2 ये बिलोंग करेंगे डोमेन रियल नंबर को। और यहाँ से अगर आप देखो तो क्या होता है कि fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए किसी उसके लिए 1 1 के लिए। तो आप जैसे fx1 यहाँ पे रखते हो तो ये आ जाता है x1 का स्क्वायर प्लस 2 और राइट साइड में आ जाता है x2 का स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखो इसको कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर ये आपस में इक्वल। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा कि प्लस माइनस x2 आ जाएगा, दिख रहा है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। एक बार आपके पास x1 माइनस का x2 आएगा और एक बार आपका x1 आएगा प्लस का x2, है ना। तो अगर आप देखो, आपने चेक किया fx1 इक्वल टू fx2 अगर है तो आपका ये जो दो है कि आपके पास ये दोनों जो हैं x1 स्क्वायर आ रहा है x2 स्क्वायर और इसको उधर भेजोगे तो अंडर रूट बनेगा। तो अंडर रूट का मतलब एक बाहर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा। दैट्स वाई x1 की दो वैल्यूज़ हैं, एक ये और एक ये। और यहाँ से मैं ये कंसीडर कर सकता हूँ x1 डजंट इक्वल टू x2 ऑलवेज। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है तो इसका मतलब वो कैसा होगा, मैनी वन। तो इसका भी एग्जांपल आपको समझ में आया होगा आई होप। तो और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का जो मैपिंग देखते हैं फंक्शन के लिए। तो अगर आप मैपिंग को अगर यहाँ से देखोगे तो नेक्स्ट जो मैपिंग है वो आपके पास होगी कौन सी, ऑन्टो मैपिंग, है ना। ऑन्टो ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव मैपिंग, है ना। तो ऑन्टो एग्जैक्टली होता क्या है? ऑन्टो का मतलब है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया गया है सच दैट एक्स टू वाई, मतलब कि ये डोमेन रहा होगा और ये कोडोमेन रहा होगा। तो आप जब फंक्शन को सॉल्व कर रहे होगे तो फंक्शन को सॉल्व करने पर अगर आपका जो रेंज आ रहा है वो सबसेट हो जाए किसका, सॉरी इक्वल, नॉट सबसेट, इक्वल हो जाए किसके, कोडोमेन के, है ना। तो रेंज जो आपने फाइंड किया है वो क्या हो जाए, कोडोमेन के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि ये किस टाइप की मैपिंग होती है, ये मैपिंग होती है आपकी ऑन्टो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब जैसे अगर आप ऑन्टो मैपिंग कर रहे हो, है ना, तो ऑन्टो मैपिंग को अगर कई बार ऐसा होता है कि ऑन्टो मैपिंग मतलब जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें ऑन्टो मैपिंग चेक करना होता है, इंटो मैपिंग चेक करना होता है, बहुत सारे मैपिंग होते हैं। फिलहाल तो अभी मैं ऑन्टो की बात कर रहा हूँ। तो ऑन्टो मैपिंग अगर मुझे चेक करना है तो जैसे मुझे कोई एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि ये ऑन्टो होगा कि नहीं, क्योंकि ऑन्टो का भी मैंने 1 1 का आपको दिखा दिया है और मैनी वन का भी दिखा दिया है। अब जो आपके पास बचता है वो है क्या, वो है ऑन्टो। तो ऑन्टो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, तो मैं देखता हूँ कि ऑन्टो कैसे प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है, इसको करा कैसे जाए। तो अगर मैंने जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन लिया था वैसे ही एक इक्वेशन अगर मैं ले लूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे मैंने ये ले लिया कि एक क्वेश्चन मैंने पिक किया अपने आप से, हाँ एफ एक्स ये है मेरे पास 3x माइनस 2, ऐसा है कोई फंक्शन मैंने अपने आप ले लिया ये। तो अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये ऑन्टो है कि, ठीक है। 1 1 तो ये होगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है, तो सीधी सी बात है लीनियर फंक्शन ऑलवेज आपका क्या होता है, लीनियर जो फंक्शन होंगे वो ऑलवेज 1 1 होंगे, तो ये 1 1 तो है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये ऑन्टो है कि नहीं। तो ऑन्टो को चेक करने के लिए करना क्या है मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो भी इक्वेशन दी गई है, तो मुझे पता है कि एफ एक्स क्या होता है वाई, तो मुझे जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें से मुझे एक्स फाइंड करना है। तो 3x इक्वल वाई प्लस 2, तो x यहाँ से कितना आता है भाई, x आता है y प्लस 2/3, ठीक है, ये आ गया। अब देखो
एक तो ये तरीका है, ठीक है ना, कि मैं क्या करूँ, एक्स के फंक्शन एक्स को निकाल लूँ और वाई को यहाँ पे देखूँ। तो इस पे देखो, इस एक्स की इक्वेशन में जो वाई आ रहा है, इसमें एक्स वाई की कितनी वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है और कितनी नहीं है। जैसे मैंने ये केस लिया था कि जस्ट सपोज कि ये जो डोमेन है रियल है, ये भी रियल है मान लो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि y, क्योंकि y क्या, x क्या है, y पर डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि y की वैल्यू जब तक नहीं रखेंगे x की वैल्यू नहीं आएगी। तो ऐसी y की कौन सी वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे रख सकते हैं और कौन सी नहीं रख सकते हैं। देखो y क्योंकि ऊपर आ रहा है ना न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे y की हर एक वैल्यू रख सकते हो और उसके लिए आपके पास क्या होगा, x का हर एक वैल्यू आएगा, है ना। y की हर एक वैल्यू पर x का एक एक वैल्यू आता चला जाएगा। बट जस्ट सपोज अगर ये हमारे पास मान लो y ऐसा होता है, नीचे होता है, अपॉन में होता, तो यही अगर आपके पास मान लो y 1/y+2 होता, तो मैं यहाँ पर कौन सी y की वैल्यू नहीं रखता, तो मैं यहाँ पर कौन सी y की वैल्यू नहीं रखता, मैं यहाँ पर नहीं रखता -2, y की वैल्यू -2 नहीं रखता, क्योंकि जैसे मैं y की जगह -2 रखता तो ये हो जाता 1/0, और 1/0 जो होता है ये इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो इनफाइनाइट हम यहाँ पर एज अ वैल्यू कंसीडर नहीं करते, है ना। तो जैसा कि आप देख रहा है कि जैसे अगर y की जगह मैं -2 रख देता तो ये -2 + 2 0 हो जाता और ये 1/0 हो जाता इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। तो हमको बस यही चेक करना होता है कि ये जो y की वैल्यू है कौन कौन सी रख सकते हैं। अगर मिनिमम एक वैल्यू भी आपकी क्या हो गई कि यहाँ से चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये ऑन्टो नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि जो को डोमेन है वो हमारा क्या है, रियल नंबर है, और डोमेन भी आपका रियल नंबर है। तो हमारा रेंज जो y की वैल्यूज़ हम पिक करते हैं इसको रेंज बोलते हैं। तो हमको पता है कि सी डी मतलब को डोमेन हमारे पास रियल नंबर है, तो हमारा जो y यानी कि रेंज जो है ये भी हमारा R आना चाहिए। अगर ये R नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैंने अभी ऊपर देखो कंडीशन बताई है कि रेंज इक्वल टू को डोमेन होगा तभी ऑन्टो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका है इसको पहचानने के कि y की वैल्यू एक आध रख के देखें कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या फिर वो डोमेन से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि डोमेन है, मतलब रेंज को डोमेन के इक्वल है या नहीं है, ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सीधे हमने जो x की वैल्यू निकाली है उसको उठा के हम किस में रख दें, फंक्शन में रख दें। जैसे ये फंक्शन है ना, यहाँ पर मैं रख दूँ तो क्या होगा, देखो f(x) इक्वल टू इतना था, तो आप देखो f(x) की वैल्यू देखो मैंने कितना लाया हूँ, तो यहाँ हो जाएगा y+2/3, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना हो जाएगा, y+2/3 ये आ जाएगा, और -2। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, ये कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है y+2 -2, ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर y बचना चाहिए, ओनली y और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर y बचता है तब भी ये क्या होगा कि रेंज इक्वल टू को डोमेन होगा ऑलवेज, है ना। रेंज इक्वल टू को डोमेन होगा ऑलवेज। और ये दो तरीके हैं को रेंज को को डोमेन इक्वल है कि नहीं पता करने के, कि पहले x निकाल लो, यहाँ पे y की वैल्यू रख कर देखो कि ऑल y वैल्यूज़ एक्सेप्टेड हैं कि नहीं। अगर एक भी वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका रेंज और को डोमेन इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे केस में ये ऑन्टो मैपिंग नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि फंक्शन में ही ये x की वैल्यू उठा के रख दो और ये फाइनली फंक्शन y दे दे, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा क्या है कि रेंज इक्वल टू को डोमेन है, दैट्स वाई ये क्या होगा, ऑन्टो मैपिंग, ठीक है ना। अब देखो ये जो मैंने बताया है कि अगर आपका क्या है कि इसी में ही मैं आगे और भी बता देता हूँ। हाँ, अगर आपके पास क्या है कि ये नेक्स्ट टाइप के मैपिंग में चला जाएगा जिसको बोलते हैं इंटो मैपिंग फॉर द फंक्शन। देखो इंटो मैपिंग जो होगा, इंटो मैपिंग कब होगा, जब आपके पास जो रेंज है वो सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा को डोमेन का, मतलब कि वो इक्वल नहीं होगा। तो जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो उस केस में ऐसे मैपिंग को हम बोलते हैं इंटो मैपिंग। तो इंटो मैपिंग को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि देखो ये आपके पास इंटो मैपिंग को रिप्रेजेंट करेगा, चलो दोनों एक साथ बना देता हूँ, इंटो और ऑन्टो। ऑन्टो का भी मैंने नहीं बनाया, बट देखो ये ऑन्टो को शो करेगा, ये इंटो को शो करेगा। अब देखो जैसे कि मान लो 1 2 ये था और ए बी ये था मान लो,
मान लो 1 की मैपिंग इसके साथ हो रही है, 2 की मैपिंग इसके साथ हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, ए बी, और जो हमारा रेंज होगा वो उसके एलिमेंट भी अगर यही हो, तो उस केस में तो हमारा क्या होगा कि रेंज जो होगा इक्वल टू सी डी, मतलब कोडोमेन, तो ये ऑलवेज ऑन टू। बट अगर हम मान लो यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ए और बी है, और हो क्या रहा है कि ये वाला भी इसी के साथ मैप कर रहा है और ये वाला भी इसी के साथ कर रहा है, और हमारे पास क्या है कि ये इसकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। तो एक तरह से देखा जाए ये मैनी 1 भी है, बट इसमें क्या है कि ये जो कोड डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री मतलब जो इस एलिमेंट का प्री इमेज नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये होगा इस टाइप की मैपिंग जो होती है इंटो मैपिंग होती है, और इसमें क्या होता है कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है किसका, सी डी यानी कि कोड डोमेन का। सिंपल, ठीक है ना। तो यानी कि जो ऑन्टो नहीं होगा वो हमेशा इंटू होगा, है ना। और एक ही मैपिंग एक से ज़्यादा टर्म में हो सकता है, जैसे कि ये वाली मैपिंग अगर आप देखोगे ये इंटो भी है और मैनी 1 भी है, तो यानी कि इसको मैनी 1 इंटो भी बोला जा सकता है। ऐसे ही डिफरेंट उसमें अलग अलग मैपिंग हो सकती है, ठीक है। ये तो मैंने इसको ऐसे बता दिया कि किस तरह से प्रूव करना है ना, फंक्शन के बेस पर। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन कर रहे होते हो फंक्शन में भी, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्राफ भी आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ आता होगा तो ग्राफ से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी मैप, जैसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसका ग्राफ आता है फंक्शन का, तो आप उसके थ्रू भी कंसिडर कर सकते हो कि 1 1 है कि ऑन्टो है कि क्या नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, थोड़ी सी मैपिंग इसमें ग्राफ का मैं केस बस समझा देता हूँ, और नेक्स्ट उसमें आपको ग्राफ को भी एक्सप्लेन करूँगा कि कौन मतलब ग्राफ क्या। देखो आप 11th में ग्राफ बनाना सीखते ही हो, तो ये ग्राफ कैसे बनाते हैं डिफरेंट फंक्शन का वो आपको आना चाहिए, और वो वैसे भी ये 10th क्लास में ही सीख लेते हो, या जो लीनियर इक्वेशन में ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं। तो जस्ट सपोज कि अगर मेरे पास एक कोई फंक्शन है, मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। मेरे पास दो फंक्शन है, जस्ट सपोज कि एक है एफ एक्स, और ये है हमारे पास मान लो x+2, और दूसरा फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। और ये वैल्यू है क्या, तो इसको मैंने जस्ट सपोज x² ले लिया, ठीक है ना, सिंपल। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है ना, तो मुझे पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों का ग्राफ बनता कैसा है। ऐसे ही और भी फंक्शन के ग्राफ हो सकते हैं, और वो आपको मैं बताऊंगा, और अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ये लीनियर है फंक्शन, और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये लीनियर। अब मुझे पता है इसका ग्राफ कैसा बनता है। देखोगे अगर आप इस तरह से कि देखो, अगर आपने यहाँ पे देखा कि x+2 है, तो मतलब ये कैसा होगा, इसके लिए कुछ पॉइंट्स अगर आप निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा। मैं पॉइंट निकाल के दिखा दे रहा हूँ, बट आप अपने आप से भी इसको ड्रा कर सकते हो, और नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफरेंट टाइप के ग्राफ में समझा दूंगा कि किस तरह से उनको ड्रा करना है और उससे कैसे कंसीडर करना है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट टाइम में x को 0 ले लो, तो अगर आप इस इक्वेशन में ये, क्योंकि देखो एफ एक्स जो होता है इसको y ही बोला जाता है, तो जब आप x को 0 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 2। सेकेंड टाइम में y को 0 ले लो तो x कितना आ जाएगा, देखो अगर y को 0 ले लिया तो x आ जाएगा आपके पास कितना, -2। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसको इंडिकेट करो ग्राफ में, तो आपके पास 1 और 2, ये y का 2 प्लस वाला ये है, और x का -2 किधर है भाई, 1 और 2, ये -2 हो जाएगा। तो जो लाइन है वो ऐसे जा रही होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये लाइन ऐसे जा रहा होगा। तो आप ग्राफ से कैसे कंसीडर कर सकते हो कि ये 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, तो इसके लिए हमको पता है कि जो भी ग्राफ आपका बन रहा है, अब इसी तरह से इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप पॉइंट रख रख के देख सकते हो, ठीक है ना। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, x² का, क्योंकि दिख रहा है कि x² है, यहाँ पर क्या है, y = x² है, तो ये एक तरह का पैराबोला बनाएगा। और पैराबोला जो होगा, पैराबोला मान लो कि ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ऐसा पैराबोला बन रहा है, ठीक।
तो ऐसा पैराबोला अगर बन रहा है तो इन दोनों ग्राफ से आप कैसे समझ में आता है कि ये 1 1 होंगे, ऑन्टो होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए आप क्या करोगे, हमेशा जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचोगे, जैसे मैंने ये लाइन खींचा ऑलवेज। तो आप देखोगे ये जो लाइन तुमने खींचा है, ये जो ग्राफ बना है इसको कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो आप देख रहे हो जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हो तो इस स्लोप को, इस ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कट करेगा। तो अगर ये एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये 1 पॉइंट यानी कि सिंगल पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो ये 1 1 होगा। एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं करना चाहिए, 1 1 होगा। अब ये 1 1 तो हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये ऑन्टो होगा कि नहीं। तो अगर आप देखो इसका स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका क्या है, देखो y से y से ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। तो अगर आप देखो -y से +y की तरफ और -x से +x की तरफ ये ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। इसको और बढ़ाते चले जाओगे ये बनता चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें हमें x की वैल्यू तो नहीं लेनी है, हमको y की वैल्यू लेनी है। तो देखो कि y की ऑल वैल्यूज़, ठीक है ना, तो होता क्या है कि जो को डोमेन होता है वो होता है y की ऑल वैल्यूज प्लस y वाली भी एंड माइनस y वैल्यू, ये होता है कोडोमेन। यानी कि अगर हम y की सारी वैल्यूज लेते हैं तो वो कोडोमेन होता है। यानी कि नीचे इस एक्सेस के, मेन एक्सेस के नीचे वाली वैल्यू भी आपको लेना है y का, और ऊपर वाला भी। नीचे वाला माइनस का होता है और आपको पता है कि ऊपर वाला प्लस का होता है। तो ये सारी वैल्यू जब लेते हैं इसको बोलते हैं कोडोमेन। और जो ग्राफ हमने बनाया उसका स्लोप ये -y से +y की तरफ तो जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो स्लोप है ये रेंज को दिखाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर रेंज भी आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास +y से क्या -y, है ना, ये हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमारे पास देखो कि जो रेंज है वो इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो होगा लीनियर वाला वो 1 1 भी होगा, और वो क्या होगा, वो 1 1 भी होगा, और वो क्या होगा, ऑन्टो भी होगा। अब इसी तरह से अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो ये रेंज और कोडोमेन आपके बराबर हो रहे हैं, तो ये होगा। अब इसी तरह से अगर आप इस क्वाड्रेटिक को देखोगे, अगर इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, एक पॉइंट ये कट कर रहा है इस कर्व को। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है। तो 2 पॉइंट पर ग्राफ को, अगर कर्व को ये 2 पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। तो ये फंक्शन मैनी 1 होगा, 1 1 नहीं होगा। और क्या ये ऑन्टो है, तो ऑब्वियस है कि ऑन्टो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देखो ये जो कर्व है ये इस एक्सेस के यानी कि एक्स एक्सेस के ऊपर ही बन रहा है, या फिर मतलब नीचे तक नहीं जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि ऊपर, हो सकता है ये कर्व यहाँ से भी जा रहा हो, तब भी ऐसा ही है कि कुछ पार्ट -y का तो ले रहा है पर पूरा पार्ट नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें इस कर्व का क्या है, ओनली प्लस पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, +y का पार्ट आ रहा है, पर ये जो -y वाला पार्ट है ये इस कर्व के अंडर में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो रेंज है वो सिर्फ क्या कर रहा है, +y का पार्ट रख रहा है। तो इसलिए ये सबसेट हो जाएगा कोडोमेन, जिसमें कि क्या होता है, मैंने अभी बताया, इसमें +y भी होता है और इसमें -y की भी वैल्यूज़ होती हैं। तो इसके क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो दैट्स वाई ये क्या नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा, ये इनटू होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप की मैपिंग को कंसीडर कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।